Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. दोस्तों, मैं शैलेंद्र राय आपको एसएससी का मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन है वो कराने आए हैं। ये क्लास ही है आपको स्पेशल फॉर एसएससी। एसएससी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यदि हम पढ़ा दें और एक क्वेश्चन 25 का 25 क्वेश्चन करके आओगे, लेकिन कब? जब मेरे साथ बने रहोगे तब। ये मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे कि आपके एग्जाम के पहले टोटल पर्सन जितना भी आपका एसएससी का सिलेबस में, एसएससी जीडी वाला, जीडी के जितने भी सिलेबस का पोर्शन है वो सारा हम समाप्त कर देंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे। और एक क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। ये तभी हो सकता है जब हमारे साथ आप मेहनत करेंगे तब। यदि आप सोचे कि केवल हम पढ़ाएं और आप मस्ती करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम पढ़ाएं और तुम पढ़ो तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। ये तो क्लास जो है आपका, क्लास का नाम है स्पेशल बैच फॉर, स्पेशल क्लासेस फॉर एसएससी जीडी। देखिए इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है। यदि पहला टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति, हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरा है आपका HCF LCM है, HCF एंड LCM है। थर्ड पॉइंट है आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरणीकरण है। फोर्थ की बात की जाए तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्ग और वर्गमूल और घनमूल, ये तीनों इसी में आएगा। यदि फिफ्थ की बात करें तो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। सिक्स्थ जो है आपका SI है और CI है, साधारण ब्याज और कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज। सेवेंथ की बात करें तो रेशियो चैप्टर पढ़ना है आपको, रेशियो पढ़ना है। 8 की बात करें तो रेशियो के बाद आपका हो जाएगा मैंसुरेशन है। नेक्स्ट की बात करें अलजबरा है, बेसिक अलजबरा है। कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसमें। अगली बात करें, मेंसुरेशन हो गया, अलजबरा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया। एक और है टाइम एंड डिस्टेंस, लिख लो, टाइम एंड डिस्टेंस। इतना टॉपिक है, और भी सारे टॉपिक हैं जो आपको करा दिया जाएगा। ये आपको पेपर होने से पहले 10 दिन पहले आपको पूरी सिलेबस खत्म करके दे देंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। देखिए आज एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें ना हमको 3 चीज पढ़ाना पड़ता है। क्या क्या? टाइम और डिस्टेंस का 3 होता है, इसका 3 पार्ट है। एक तो आपका सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस कर सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल कर सकते हैं। ये समय और दूरी, हिंदी वाले कहेंगे समय और दूरी। दूसरी बात है, इसका जब करेंगे हम लोग तो इसमें एक ट्रेन भी चैप्टर आता है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलगाड़ी से। और तीसरा एक होता है बोट एंड स्ट्रीम, तीसरा क्या है? बोट और स्ट्रीम है, नाव और धारा। ये 3 चीज यहाँ से पूछा जाता है। आज में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक यहाँ से उठाएंगे टाइम और डिस्टेंस से। ये सब नहीं कराएंगे अभी, ये भी कराएंगे लेकिन अभी नहीं कराएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट और स्ट्रीम। क्या पढ़ेंगे? जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि बताने के बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम आज शुरू करते हैं बोट और स्ट्रीम के साथ। चलिए इसको रब कर लेते हैं, जो लिखे हैं ठीक है, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये आपकी पोर्शन हो गई। अब हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है बोट और स्ट्रीम। क्या है? नाव और धारा। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? नाव और धारा बोलेंगे। आते हैं, देखिए चैप्टर का नाम बोट और स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम लिख लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम, यानी हिंदी वाले बोलेंगे नाव और धारा, नाव और धारा, ये चैप्टर का नाम है। देखिए नाव और धारा जो है ये बेसिकली आपको नदी से संबंधित है या पानी से संबंधित है। जब हम लोग नदी में जाते हैं तो हमको तीन प्रकार का धारा मिलता है, मतलब तीन तरह का फ्लो मिलता है नदी में। कह सकते हैं कि जब हम लोग नदी में जाते हैं तो तीन तरह का फ्लो मिलता है। एक क्या मिलता है? एक है आपका डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी हिंदी वाले इसी को बोलते हैं धारा के साथ, धारा के साथ, ठीक है। दूसरा होता है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, यानी कहने का मतलब है भाई कि शांत जल। क्या है? शांत जल। और तीसरा होता है अपस्ट्रीम। क्या है? अपस्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए ये डाउन स्ट्रीम क्या है? धारा के साथ। धारा के साथ कहने का मतलब है कि यदि कोई नाव जो है वो धारा के डायरेक्शन में जा रही होती है, धारा के डायरेक्शन में, यानी धारा के साथ यदि ये जा रहा है तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, या कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में इसको अनुप्रवाह बोला जाता है। अनुप्रवाह यानी प्रवाह की दिशा में जब भी कोई नाव जाए या कोई व्यक्ति जाए, तैराक जाए, कोई भी जाए, तो इसको हम लोग धारा के साथ कहते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पर है आपका स्टिल वाटर। क्या है? स्टिल वाटर यानी शांत जल। कहीं कहीं की पानी ना उसमें बिल्कुल करंट का फ्लो नहीं, करंट मतलब होता है धारा, और धारा का कोई फ्लो नहीं होता है, वहाँ का पानी जो है बिल्कुल शांत होता है, जिसको हम लोग शांत जल बोलते हैं। तीसरी पॉइंट बोले तो ये है आपका अपस्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत। धारा के विपरीत यदि लोग जाएंगे तो उस स्पीड को। अब बात आती है यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये सब तो आप लोग जान लिए। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा? मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, कहता है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है ये डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। क्या बोले? कि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। वही बोला कि वही व्यक्ति अप स्ट्रीम में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि बताएं इस व्यक्ति का शांत जल में चाल क्या होगा। क्या पूछा? पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इस व्यक्ति का शांत जल में चाल क्या होगा, और दूसरी क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकती थी कि धारा की वेग क्या होगी। दो क्वेश्चन बोले, एक पूछे कि इस व्यक्ति का शांत जल में चाल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन में हमने ये बोला कि धारा की वेग क्या होगी या वेलोसिटी ऑफ करंट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले जब हमको स्टिल वाटर में इस नाव की चाल निकालनी हो या व्यक्ति की चाल निकालनी हो तो ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को स्पीड को जोड़ दीजिए। ये देखिए 12 है और 6 है, 12 और 6 18 होता है, 18 होता है, और उसके बाद क्या करेंगे 18 को 2 का भाग लगा देंगे, 2 का
भाग लगा देंगे, यानी आएगा कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आया 9 किलोमीटर, ये नाव की चाल हो गई कहाँ, शांत जल में। इस नाव की चाल हो गई कहाँ, हो गई शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछता है, आपसे पूछेगा कि धारा की वेग क्या होगी। ये पूछ सकता है कि बताओ कि धारा की वेग क्या होगी। तो देखिए या तो आप इसका और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, या इसका और इसका का डिफरेंस निकाल लीजिए। यानी यदि 12 में से हम 9 माइनस कर दें, 12 में से 9 माइनस कर दें तो 3 आता है भाई। और 3 जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी धारा की वेग हो जाएगी। यही नहीं, आप डाउन स्ट्रीम में से स्टिल वाटर को माइनस कीजिए, या स्टिल वाटर में से अप स्ट्रीम को माइनस कीजिए। देखिए यहाँ भी स्टिल वाटर में आपकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ चाल आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 9 में से यदि 6 माइनस कर दे तो ये भी हमारा आता है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपकी धारा की वेग, और ये हमेशा जो है इसका और इसका डिफरेंस ना हमेशा एक ही आता है। यदि जो डिफरेंस इसके इसके बीच में होगा, वही डिफरेंस इसके और इसके बीच में होगा भाई। दोनों डिफरेंस बराबर है। यदि आपका डिफरेंस मिसमैच करता है यानी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप सही ट्रैक नहीं पकड़े हैं भाई। आप जो बना रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं, ये आपका सही नहीं है। और यदि डिफरेंस बराबर नहीं आया, तो यदि डिफरेंस बराबर आए तो इसका मतलब जो आपने बनाया वो सही है, और यदि डिफरेंस अलग आए तो जान लीजिए कि वो आपका गलत है। आपने जाना है धनबाद तो चल जाएंगे आप हावड़ा, ठीक है ना, ये चीज होगा इसके साथ। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है, रूल भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, नोट डाउन कर ले भाई, नोट डाउन कर ले, कहीं नहीं मिलेगा ये, नोट डाउन कर ले, खाली शैलेंद्र सर के पास मिलेगा और किसी के पास नहीं मिलेगा। कहीं पढ़ ले, दुनिया में कहीं भी पढ़ लो, इससे बढ़िया ट्रिक कोई नहीं बताएगा। यदि बता दिया तो बोलना कि हाँ बताया था, ठीक है। क्या है, यदि हमको स्पीड निकालना हो किसका, स्टील वाटर का, स्टील वाटर का स्पीड निकालेगा तो D प्लस यू कर लेना बाबू, D प्लस यू कर लोगे और 2 से भाग दोगे ना छोटू, तो ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगा। कहाँ, स्टील वाटर में, ठीक है। ये बात क्लियर है। यदि हम लोग डाउन स्ट्रीम के स्पीड को और अप स्ट्रीम को स्पीड के जोड़ के और 2 से भाग दे देना, 2 से भाग दे देगा ना, तो निकल जाएगा तेरा स्पीड। कहाँ निकलेगा बाबू, ये निकलेगा स्टील वाटर में, शांत जल में। तुम्हारा जो नाव है या तैराक है कोई भी जाएगा, होकर चाल निकल जाएगा। ये बात समझा, और नहीं समझा तो देख ले, एकरा से छोट कोई नहीं बताएगा तुमको, एकरा से छोट कोई नहीं बताएगा। दूसरा देखो, ये तो हो गया। अब देखो तुम्हारा यहाँ से एक और प्रश्न पूछा था। एक और प्रश्न क्या पूछा था बाबू, पूछा था कि धारा की वेग निकालो। तो या तुम क्या करना कि डाउन स्ट्रीम में से स्टील वाटर के स्पीड के माइनस कर ले। क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम के स्पीड को स्टील वाटर के स्पीड से माइनस कर लो, यही करेगा। नहीं रे, ये करना, डाउन स्ट्रीम के स्पीड से स्टील वाटर के स्पीड को माइनस करेगा, तो ये तेरा निकल के आएगा किसमें, करंट का वेग, धारा का वेग। धारा माने करंट, करंट माने धारा, ठीक है ना। अब देख, इधर देखो, यदि तुम ऐसा भी कर लेता है कि यहाँ से स्टील वाटर में से यदि अप स्ट्रीम भी घटा लेगा ना, तो तेरा काम बन जाएगा। ये बात समझ में आया। इतना जब समझ गया बाबू, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी है तुम्हारे फोन में, वहां से ले लो, या इसको लिख लिया है तो और अच्छा है। अब चलो, इतना जब समझ गया बाबू, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो तुमको बता देते हैं। चल, चलो आ जाओ। देखो हम लोग क्या क्या लिखे थे, पहला वाला डाउन स्ट्रीम लिखे थे। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ,
धारा के साथ। दूसरा है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी शांत जल था। क्या था? जलवा जो सा था शांत था, इसलिए शांत जल। और तीसरा वाला जो है ये है अपस्ट्रीम। क्या है बाबू? अपस्ट्रीम है, यानी धारा के विपरीत ना, धारा के विरुद्ध या विपरीत ले ना, विपरीते लिख ले, विरुद्ध क्या लिखेंगे? विरुद्ध बहुत को लिखने नहीं आता। चल यहाँ पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा कि एक नाव की चाल धारा के विपरीत। धारा के विपरीत माने ऊर्ध्व प्रवाह। अरे धारा के दिशा में जाएगा तो अनुप्रवाह बोलेगा, और कहीं ऊर्ध्व प्रवाह बोल देगा ना तो ये मत करना कि अरे मास्टरवा तो बताया था अपस्ट्रीम, यहाँ दे दिया ऊर्ध्व प्रवाह। कहाँ जा रहा है? नदिये में घुस रहा है का? ना, ऐसा नहीं है बाबू। अपस्ट्रीम बोले तो धारा के विपरीत यानी ऊर्ध्व प्रवाह, और यदि डाउन स्ट्रीम बोला जाए तो धारा के साथ। धारा के साथ यानी अनुप्रवाह। अब देख ले बाबू, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में देखने को भी मिल सकता है। ये मान लो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। क्या बोला कि एक नाव की चाल अपस्ट्रीम में धारा के विपरीत कितना है बाबू? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखो यदि धारा की वेग दे दिया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोलेगा कि बताओ डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जाने में का समय लगेगा। क्या बोला कि डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन समझा? बोला कि अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, धारा का वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला कि डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। देख छोटू, यदि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाए ना, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे इधर, तो क्या होगा? धारा का वेग जुड़ेगा। क्या होगा? धारा का वेग जुड़ेगा। जुड़ेगा कब? जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब। अब ऊपर से यदि नीचे आएगा तो धारा का वेग घटते जाएगा। क्या होगा? धारा का वेग जो है वो घटेगा। कब? जब ऊपर से नीचे वे तब। चल ठीक है, ये 12 है, 12 है, 4 धारा का वेग है, तो 12 4 16 कहाँ होगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा बाबू स्टिल वाटर में। फिर यहाँ से जब तुम यहाँ जाएगा तो यहाँ भी धारा का वेग होता है, दोनों के बीच में धारा का वेग होता है। ये ध्यान में रखना है, नहीं जानता है तो धारा का वेग जो है दोनों में होता है। ठीक है, कॉल आ गया क्या? काटो काटो जल्दी। ये जो है कि यहाँ से यदि ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो धारा का वेग जुड़ेगा। धारा का वेग जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो देखो ये 12 है और 4 16 हो गया, और यहाँ 16 है, 4 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा तेरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्पीड तो हमको मिल गई ना। अरे स्पीड मिलेगा, ये ध्यान में रखना बाबू, ये ध्यान में नोट डाउन कर लो कहीं पे कि यदि ये दोनों के बीच में ना धारा का वेग होता है, जैसे डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर के बीच में धारा का वेग होगा, और स्टिल वाटर अप स्ट्रीम दोनों में धारा का वेग होगा। और नीचे से ऊपर जाएगा तो जोड़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो घटाएगा। कहाँ घटाएगा? यदि ऊपर से नीचे आएगा तो घटाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो जोड़ेगा। तो देख यहाँ पे कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो पूछा है ना कि क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था, सुन लो एक बार क्वेश्चन और। एक नाव की चाल अप स्ट्रीम में यानी धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा कि डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 80 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा? तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा? अब मेरा डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है, दूरी है, ये दूरी, डिस्टेंस माने दूरी, और ये क्या है? ये तेरा चाल है, चाल, चाल माने स्पीड, इंग्लिश वाला स्पीड होता है चाल मतलब। अब देख समय बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस तेरा 80 है, और अरे टाइम निकाल रहा है ना, तो यहाँ स्पीड होगा। स्पीड क्या है? 20 है, 20 का भाग लगा दो, ये क्या हो जाएगा? 4 किलो
4 घंटा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 4 घंटा में वो चला जाएगा। ये बात क्लियर या डाउट? एक बार थम्स अप कर दे। यदि क्लियर है तो थम्स अप करो, आगे बढ़ेंगे। और यदि डाउट है तो पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? मैसेज करके, और फैसिलिटी नहीं है। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, कल क्वेश्चन कराएंगे।